हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्टिंग हो चुके हैं मेरी बेटी के फेस से इस वीडियो की एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरे वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। तो मैं निकल चुकी हूँ मार्केटिंग के लिए एंड मुझे कहीं पर सेल का पता लगा था कि यहाँ पर सेल लगी हुई है कुर्ती एंड नाइट वेयर जो भी क्लॉथ्स होते हैं उनकी। तो मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ एंड ये रही शॉप और यहीं पर सेल लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप आना चाहें, देखना चाहें, लेना चाहें तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हैंडमेड काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और सारी लेडीज़ आइटम की चीज़ें हैं। ये लखनवी कुर्ते एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले जो भी ड्रेसेस होती है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल थी। जो हम गोटा वर्क बोलते हैं उसकी साड़ियाँ अवेलेबल थी, वाइट कुर्ते, वाइट लेगिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और हम इसे 100% भी इतना अच्छा नहीं बोल सकते कि आपको चीज़ें पसंद आ ही जाएगी। एट लास्ट मुझे यहाँ पर बहुत ही ऐसा हुआ कि मुझे पसंद आया हो। अगर मुझे फैब्रिक पसंद आया तो वो रेट में बहुत ज़्यादा था एंड अगर रेट पसंद आया तो फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हल्की सी मुझे साड़ी का ये गोटा वर्क पसंद आया था बट ये भी मैंने लास्ट में कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसका फैब्रिक अच्छा नहीं था। एंड कोशिश की थी मैंने कि ये साड़ी मैं ले लूँ बट मुझे रेड ब्लाउज बहुत ही कम पसंद आते हैं और मेरे ऊपर कम ही अच्छे लगते हैं, तो इसे भी मैंने कैंसिल कर दिया था। और सारा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी कुर्तियाँ थी, सारी कॉटन बेस्ड कुर्तियाँ थी, सारी ड्रेसेस कॉटन बेस्ड थी और फैब्रिक भी अच्छा था। बट अगर हम डिज़ाइन में देखें या हमारी पसंद के अकॉर्डिंग देखें तो उतना अच्छा मटेरियल यहाँ पर नहीं था और मटेरियल अगर अच्छा था तो रेट वाइज बहुत हाई था। सारी ड्रेसेस मैंने अच्छे से एनालिसिस की है और अच्छे से देखा है। ये बच्चों के लिए टॉप थे, टी शर्ट्स थे लड़कियों के लिए और टी शर्ट्स की रेट भी कहीं कहीं बहुत कम थी, जैसे 119। घर पे डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी बट साइज़ वाइज मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और आफ्टर वॉश ये हो सकता था कि फैब्रिक लूज़ हो जाए। और वहीं पर जो वर्कर थे उनका छोटा सा बाबू खेल रहा था तो उसका भी वीडियो मैंने साथ में बना लिया था। और ये लेगिंग्स थी, कॉटन बेस्ड लेगिंग्स थी, सारी वाइट कलर में और इनके अंदर बहुत अच्छे से लखनवी कशीदा किया हुआ था और हैंडमेड ये सारे पर्स यहाँ पर क्लच वगैरह अवेलेबल थे जिनके कलर्स भी आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आप ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर मैच करके लेना चाहें तो ये सारा पर्स वगैरह आपको मिल जाएगा। और साड़ी वगैरह रखने के लिए कैरी पर्स, कैरी बैग भी यहाँ पर बनाए हुए थे जो ओनली 30 रुपीज़ के यहाँ पर मिल रहे थे। और ये पोटली बैग भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर से कर सकते हैं। बट मुझे इनमें से बहुत ही रेयर चीज़ें पसंद आई। मुझे एक्चुअली पोटली बैग पसंद आए थे बट मुझे सिर्फ एक कलर पर फिक्स होना पसंद नहीं है, ऐसा कलर होना चाहिए जो सारी ड्रेसेस पर मैच हो जाए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। ये पोटली बैग है जिसका मस्टर्ड कलर था और रेड, मैरून, पिंक, वाइट सारे कलर यहाँ पर अवेलेबल थे। और ऐसा तो नहीं था कि मैं सारे कलर ले सकती थी बट मैंने अच्छे से विज़िट किया, अच्छे से सारा सब कुछ देखा। अभी शादी सीज़न भी नहीं था कि मैं अपने ड्रेस से मैच करके इसे ले लूँ। और ये ज्वेलरी बॉक्स था, इसमें आप बैंगल्स भी रख सकते थे बट एक ही सेट रख पाते। और ये रहा एक और कैरी बैग जिसमें हम साड़ियाँ रख सकते हैं और ये क्लचेस वगैरह और ये सभी चीज़ें थी, निक्कर वगैरह थे। बट ये मुझे काफ़ी ओल्ड मतलब सामान लग रहा था, पुराना रखा हो वैसे। और ये क्लचेस वगैरह थे। तो सभी ड्रेसेस एंड सभी कुर्तीज़ देखने के बाद फाइनली रिज़ल्ट 0 निकला। मुझे बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आया था। मुझे सिर्फ ये नाइट सूट पसंद आया था जो निक्कर पैटर्न में था और लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा था, कॉटन बेस्ड था बट इसकी रेंज काफ़ी हाई थी। तो आप अगर लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, नाइट में वियर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एट लास्ट हम निकल चुके हैं बाहर। मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया था। ये पोटली बैग मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि इनके ऊपर वाइट कलर के पर्ल लगे हुए थे और हैंडमेड थे बट ये मैं खुद भी स्टिच कर सकती थी। फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं और सबसे बड़ा मेरे साथ तो ये ट्रेजेडी हुई कि मैं जब घर से निकली तो मैंने बड़ा पर्स अपने साथ ले लिया था, कैरी बैग एंड फ़ोन ले लिया था बट मैंने अपना जो पर्स होता है पैसे रखने के लिए वो पर्स मैं घर पर ही भूल गई थी। तो हमें फिर से जाना था हस्बैंड की शॉप पर और उनसे हमें पैसे लेकर आना था। तो चलिए चलते हैं।
फिर से मुझे रिटर्न 5 से 6 किलोमीटर जाना पड़ा और यहाँ पर हम आ चुके हैं हस्बैंड के पास। और हस्बैंड से पैसे मांगना और लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट फाइनली उन्होंने हमें पैसे देने के लिए हाँ तो कर दिया। बट उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक चैलेंज देता हूँ, मैं 100 रुपीज़ का चैलेंज देता हूँ आपको। 100 रुपीज़ में आप जो ख़रीद के ला सकते हो लाओ, अगर मुझे वो चीज़ें ऐसी लगी कि हाँ आप ज़रूरत के हिसाब से ही ख़रीद के लाए हैं, तो उसके बाद मैं आपको आपकी शॉपिंग के लिए पैसे दूँगा। तो फाइनली मैंने 100 रुपीज़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और अब हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, जहाँ पर छोटी छोटी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपके मेकअप से लेके आपके कपड़ों से लेके सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इतने रश में, इतने ट्रैफिक में हम निकल चुके हैं 100 रुपीज़ का चैलेंज पूरा करने के लिए। तो ये देखिए मार्केट में इतना रश है और ये आ चुके हैं हम फर्स्ट वाली शॉप पर, जहाँ पर मैंने अपनी गुड़िया के लिए रबर बैंड देखे। हमें ज़रूरत थी 4 रबर बैंड की, क्योंकि 2 वो अपने स्कूल के लिए यूज़ करती, तो 2 हमें घर पर चाहिए थे। बट फिर मैंने सोचा कि 100 रुपीज़ में मैं क्या क्या ले सकती हूँ, तो मैंने फाइनली एक सेफ्टी पिन का गुच्छा लिया और 2 रबर बैंड लिए। 2 मैंने कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि मुझे 100 रुपीज़ में ही अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। ओके, तो फाइनली मैंने ये चीज़ें ली है और भैया ने उससे अच्छे से मुझे कैरी बैग में पैक कर कर भी दे दिए थे। तो ये मैं आपके सामने 100 रुपीज़ दे रही हूँ और भैया आप मुझे इसके चेंज देंगे। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, हेयर बैंड से लेके नेल पेंट से लेके लिपस्टिक वगैरह, मेकअप का सामान सारा आपको बेसिक ब्रांड तो नहीं बोल सकते हैं बट लोकल आपको मिल जाएगा। और ये 80 रुपीज़ लेकर मैं चल दी हूँ अपनी नेक्स्ट वाली शॉप पर। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली शॉप पर मुझे कुछ पसंद आता है या नहीं, बट पसंद के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि ज़रूरत की चीज़ हो, जिसका हम यूज़ करें वो पड़ी ना रहे। तो नेक्स्ट मुझे दिखी ये चूड़ी, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, बट नेक्स्ट मुझे याद आया कि यूज़फुल होना चाहिए। तो मैंने हस्बैंड के लिए ये ग्लव्स देखे। वो डेली बाइक से आते जाते हैं, तो धूप लगने के कारण उनके हाथ काफ़ी काले पड़ चुके थे और काफ़ी टर्निंग आ चुकी थी हाथों पर। तो मैंने ग्लव्स लिए उनके लिए। तो ग्लव्स मुझे पड़े 50 रुपीज़ के। देन मैंने अपने लिए हेयर क्लिप देखे, बट जेपी के क्लिप 50 रुपीज़ के आ रहे थे और 50 के मैंने ग्लव्स ले लिए। तो 50 ग्लव्स और 20 हमारे हेयर बैंड वगैरह, तो 70 तो पहले ही हो चुके हैं। तो अब मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ की चीज़ ही परचेज़ करना थी। तो मैंने ये क्लिप भी कर दिए थे कैंसल। एंड जैसा कि वुमन नेचर होता है सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ है, फिर भी मैंने सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया एंड देखा। और ये लिपस्टिक भी का कलर भी मुझे पसंद आया, बट मन को मारते हुए मैंने अपनी इच्छा को ख़त्म किया और मुझे बस 100 रुपीज़ के अंदर ही शॉपिंग करके घर जाना था। तो मैंने फिर से रख दिया उसे अपनी जगह पर। एंड नेक्स्ट मैं निकल चुकी हूँ सेकेंड वाली शॉप पर। इस वाली शॉप पे मैंने किचन का सामान देखा कि मुझे 30 रुपीज़ में कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसका मैं यूज़ कर पाऊँ और हस्बैंड को लगे कि हाँ यूज़फुल चीज़ ही लेके आई है। बट ये भी 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ का बता रहे थे। फिर मैं चली नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पर भी मैंने बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी। जेपी के क्लिप फिर से मुझे मिल रहे थे 50 रुपीज़ में पूरा पैक, बट मैंने इसे भी कर दिया था कैंसल। एंड फाइनली 30 रुपीज़ बचा के मैं निकल रही हूँ यहाँ से, कि रास्ते में अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो यूज़फुल लगेगी मुझे तो मैं वो ले लूँगी। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और मार्केट में अब रश बढ़ने लगा था। हम वहाँ पर मार्केट में थे 12 से 1 के बीच में और हमें घर पहुँचना था जल्दी, क्योंकि हम 2 छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़ के आए थे। रास्ते में मुझे नज़र आया जूस वाला और मेरे पास 30 रुपीज़ थे, तो मैंने 30 रुपीज़ का जूस पैक करवा लिया। अब बच्चों के लिए अगर खाने पीने की कोई चीज़ हो और वो भी इतनी हेल्दी चीज़ हो जूस के लिए, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये यूज़फुल नहीं थी। तो मैंने फाइनली जूस पैक करवा लिया था और मैं काफ़ी खुश थी कि मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ खर्च करके घर पे जा चुकी थी और मैंने 100 रुपीज़ के अलावा कोई भी खर्चा नहीं किया था। और ये जूस पैक करवा लिया है मैंने। अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी शॉप पर, जहां पर हस्बैंड को हमें ये सारी चीज़ें चेक करवानी थी। तो चलिए चलते हैं। और ये आ चुके हैं हम साहब जी के पास। साहब जी को दिखा रहे हैं कि ये 30 रुपीज़ का जूस है एंड ये सारी चीज़ें जो हम लेके आए हैं। तो हस्बैंड ने बोला डन 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 डन, नेक्स्ट ट्रिप में आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं और वो भी उनके अकॉर्डिंग ही हमें पैसे देंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें पैसे खर्च करना है। तो ये ग्लव्स मैंने हस्बैंड को दिए और हस्बैंड से बोला कि आप इन्हें पहन कर देख लें। तो हस्बैंड को ग्लव्स पसंद आ चुके थे। एक्चुअली उन्होंने ये पहन के बाहर भी गए और घूम फिर के आए और बोला कि हाँ अच्छे हैं और यूज़फुल है। तो 50 रुपीज़ के ये ग्लव्स मैंने हस्बैंड को कर दिए थे गिफ्ट। तो हस्बैंड को खुश करना ज़रूरी था ताकि नेक्स्ट ट्रिप में वो मुझे ज़्यादा पैसों का चैलेंज दे। और 30 रुपीज़ का जो हम जूस लाए थे वो मैं घर पर बच्चों को
पिला रही थी। तो ये बच्चे भी खुश हो चुके थे एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने 100 रुपीज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे डन भी कर लिया था। देन आ चुका था पार्सल वाला और मैंने उससे मंगवाई थी ब्रांडेड मार्स की लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक थी। तो देखते हैं लिपस्टिक का रिज़ल्ट क्या रहता है। तो मैं इसी वीडियो में आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि मैंने इन्हें भी ऑर्डर किया हुआ था और मैं भैया को पैसे देने के लिए बाहर खड़ी थी। तो भैया को फुल पेमेंट मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था एंड चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए पैकिंग कुछ इस टाइप से आएगी और आपको पूरा पार्सल ओपन करके बता देती हूँ। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल जो प्राइस था ये था 447, बट मुझे 50 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिला था एंड ये तीनों कलर मैंने परचेज़ किए थे और तीनों कलर लिटरली बहुत ही प्यारे थे। मुझे एक्चुअली डार्क कलर बहुत ही रेयर पसंद आता है, बट फिर भी मैंने एक कलर इसमें डार्क चूज़ किया था। डार्क कलर हम नॉर्मली लगाकर डेली यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट अगर ड्रेस के मैच का हो, डार्क कलर की आपने ड्रेस वियर की हुई है तो आप फंक्शन वगैरह में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने लास्ट में यूज़ किया है ये वाला कलर मुझे बहुत कम पसंद आता है, बट लगाने के बाद ये भी बहुत प्यारा लगा और तीनों कलर ये रहे। अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मुझे कोई चैलेंज देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।